वैशेषिक दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा आनेक 17वां सूत्र। सामान्य के प्रत्यक्ष से, विशेष के अप्रत्यक्ष से और विशेष के स्मृति से संशय होता है। व्याख्या: किसी विषय की परीक्षा करने में जब तक संशय का होना ना पाया जाए तब तक परीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने सिद्धांत कर दिया है कि ना तो जिसका निसंदेह ज्ञान हो जाए उसकी परीक्षा की जाती है और ना ही उसकी परीक्षा होती है जिसका कुछ भी ज्ञान ना हो, किंतु जिसका संदिग्ध ज्ञान हो उसकी परीक्षा हुआ करती है। इसलिए परीक्षा करने से पूर्व उसके सबसे बड़े भाग संशय का जानना आवश्यक है। इसलिए शब्द की परीक्षा से पहले ही उसमें उत्पन्न होने वाले संशय का लक्षण करते हैं, क्योंकि शब्द के विषय में सर्वसम्मति के ना होने से संशय उत्पन्न होता है। कोई शब्द को द्रव्य मानते हैं, कुछ आचार्य इसको गुण ही मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, बहुत से अनित्य जानते हैं। इसलिए शब्द के नित्य और अनित्य होने में भी संशय है। प्रश्न: संशय किसको कहते हैं? उत्तर: सामान्य गुण के प्रत्यक्ष होने और विशेष गुण के प्रत्यक्ष न होने पर, विशेष गुण के स्मरण होने पर संशय उत्पन्न होता है। प्रश्न: विशेष किसको कहते हैं? उत्तर: जो एक को दूसरे से पृथक कर दे, जैसे दूर से ठूंठ को देखने से लंबाई आदि गुण जो मनुष्य के साथ मिलने से सामान्य है, और सिर, पैर और मुख आदि गुण के प्रत्यक्ष ना होने से यह संशय उत्पन्न होता है कि वह मनुष्य है या स्थाणु। क्योंकि मनुष्य को अपने गुण सिर पैर वाला होने की याद तो आती है, किंतु सिर पैर का प्रत्यक्ष नहीं होता, और ठूंठ के सामान्य गुणों का ज्ञान होता है, परंतु सिर पैर का ना होना भी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए दोनों के विशेष गुण के याद आने से और प्रत्यक्ष ना होने से संशय उत्पन्न होता है। आशय यह है कि जहां दोनों ओर की प्रतिज्ञाएं एक से प्रतीत हो वहां संशय उत्पन्न होगा। प्रश्न: देखी वस्तु में तो संशय हो सकता है, परंतु आत्मा आदि अदृष्ट पदार्थों में क्यों संशय उत्पन्न होता है? 18वां सूत्र। देखी हुई वस्तु देखे हुए धर्म वाली ही। व्याख्या: संशय दो प्रकार का होता है, एक बाह्य पदार्थों में, दूसरा आभ्यंतर पदार्थों में। बाह्य पदार्थों में जो संशय होता है वह भी दो प्रकार का है, एक वह जिसके धर्म को देख सके, एक वह जिसके धर्म को ना देख सके। जैसे ऊंचे ठूंठ को देखकर ये विचार करते हैं कि ये ठूंठ है या आदमी। दूसरे जंगल में, झाड़ियों में गाय या नील गाय के सींग देखने से ये संदेह उत्पन्न होता है कि गाय है या नील गाय। वास्तव में वहां भी सींग ही में संदेह होता है कि यह गाय के सींग है या नील गाय के। अभिप्राय यह है कि एक स्थल में तो संपूर्ण धर्म वाले को देखकर सामान्य धर्म का ज्ञान होने और विशेष धर्म का न होने से संदेह होता है, और दूसरे समय केवल एक एक के प्रत्यक्ष होने से, संपूर्ण न देखने से संदेह होता है, क्योंकि सामान्य धर्म बहुतों में पाया जाता है। 19वां सूत्र। जैसी देखी वस्तु न वैसी देखी होने से संशयक होती है। व्याख्या: जैसे देखने से संदेह होता है वैसे ही न देखने से भी संदेह होता है। जैसे किसी मनुष्य को दाढ़ी मूंछ और सिर पर बाल रखे देखा था, दूसरे समय दाढ़ी मूंछ और बालों को न देखकर भी संशय होता है। या किसी मनुष्य का सिर ढका हुआ देखकर ये विचार होता है कि अमुक मनुष्य है, उसके सिर पर बाल हैं या नहीं। उस स्थान पर भी अमुक मनुष्य है, उसके सामान्य धर्म का ज्ञान ही
संशय का कारण है। अब आभ्यंतर वस्तुओं में जो संदेह उत्पन्न होता है उसका कारण बताते हैं। 20वां सूत्र, विद्या और अविद्या से संशय होता है। व्याख्या, आभ्यंतर वस्तुओं में संशय विद्या और अविद्या से होता है। कुछ जानने और कुछ ना जानने से संदेह उत्पन्न होता है। जैसे किसी ज्योतिषी को यह ज्ञान हो कि सूर्य ग्रहण होगा, परंतु यह ज्ञान ना हो कि किस समय होगा या किस दिन या मुहूर्त में होगा, तो उसको यह संदेह हो सकता है कि उस समय होगा या नहीं। अथवा अपनी सत्ता को सब जानते हैं, परंतु ये ज्ञान ना होना कि रुधिर की गति ही जीवात्मा है, यह इसके अतिरिक्त कोई अभौतिक जीवात्मा है। ऐसे ही मन का होना तो ज्ञात है, परंतु यह संदेह हो सकता है कि मन भौतिक है या अभौतिक, और नित्य है या अनित्य, जड़ है या चैतन्य। इसी प्रकार बुद्धि द्रव्य है या गुण, नित्य है या अनित्य। यदि गुण है तो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की वस्तुओं में संशय होना स्वाभाविक है। अब शब्द विषयक परीक्षा आरंभ करते हैं। 21वां सूत्र, जिस अर्थ को श्रोत्र से ग्रहण किया जाता है वे शब्द है। व्याख्या, जिस अर्थ को कान ग्रहण करते हैं वे शब्द है। आशय ये है कि मधुर शब्द मन को प्रसन्न करता है और कठोर शब्द दुखी करता है, इसलिए शब्द भी सुख दुख का कारण है। इस सुख दुख के कारण का ग्रहण कान के अतिरिक्त और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए यही लक्षण बताया कि जो कान से ग्रहण हो वे शब्द है। प्रश्न, शब्द के विषय में क्या संदेह है जो उसकी परीक्षा की जाए। 22वां सूत्र, तुल्य जाति वालों में और दूसरे अर्थों में उभयत्र विशेष के न देखा हुआ होने से संशय उत्पन्न होता है। व्याख्या, शब्द कान से सुने जाने से गुण प्रतीत होता है, जैसे और इंद्रियों के विषय रूप आदि है। आशय ये है कि जिस प्रकार रूप रस आदि गुण इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, वैसे ही शब्द भी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, और हल्का भारी शब्द होने से, उन गुणों का आश्रय होने से द्रव्य प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये संदेह उत्पन्न होता है कि शब्द द्रव्य है या गुण। प्रश्न, जबकि शब्द सामान्य रीत पर कान से सुना जाता है, तो उसमें संशय ही क्यों हो सकता है। उत्तर, संशय उत्पन्न करने वाला सामान्य धर्म का ज्ञान होना और विशेष धर्म का ज्ञान न होना बता चुके हैं। इसलिए साधारणतया शब्द के सुने जाने से उसकी सत्ता का तो ज्ञान होता है, इसलिए शब्द के होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु इस बात में संदेह है कि शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है। अगले सूत्र में सिद्ध करते हैं कि शब्द गुण है। 23वां सूत्र, एक समवाय वाला होने से द्रव्य नहीं है। व्याख्या, शब्द एक द्रव्य से उत्पन्न होता है, एक द्रव्य में रहने वाला है, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य द्रव्य के सहारे नहीं हो सकता, और ना कोई कार्य द्रव्य एक द्रव्य से उत्पन्न हो सकता है, किंतु कार्य द्रव्य सदैव दो द्रव्यों से मिलकर उत्पन्न हो सकता है। आशय यह है कि यदि एक ही वस्तु के परमाणुओं को मिलाकर कोई कार्य द्रव्य बनाना चाहे तो बन नहीं सकता, केवल तत्व परमाणु की अवस्था में हो सकते हैं। इससे स्थूल अवस्था में संयुक्त होंगे, जबकि उनमें गुण होता है और एक द्रव्य के आश्रय रहता है, इसलिए गुण है, द्रव्य नहीं। कर्म होने का खंडन अगले सूत्र में करते हैं। 24वां सूत्र, कर्म भी नहीं, क्योंकि अचाक्षुष है। व्याख्या, कर्म आंखों से देखा जाता है,
और शब्द कान से सुना जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता, इसलिए कर्म भी नहीं है। प्रश्न, कर्म आंखों से नहीं देखा जाता। उत्तर, जो वस्तु निष्क्रिय थी उसको क्रिया करते आंखों से देखते ही, अतः क्रिया आंखों से देखी जाती है। जितने कर्म हैं सभी आंखों से देखे जाते हैं, चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर उठे, जबकि शब्द आंख से नहीं देखा जाता, इसलिए कर्म नहीं हो सकता। 25वां सूत्र, गुण होते हुए का झट नाश जो है ये कर्मों के साथ साधर्म है। व्याख्या, यद्यपि कर्म के समान शब्द शीघ्र नाश होने वाला है, परंतु कर्म नहीं, किंतु यह गुण कर्म के समान है। प्रश्न, कर्म के अतिरिक्त गुणों का शीघ्र नाश होना संभव नहीं है, अतः शब्द गुण नहीं। उत्तर, बहुत से गुण भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जैसे एक पल तो सुख का ज्ञान था, दूसरे पल दुख का ज्ञान हो गया। मानो पूर्व ज्ञान का नाश होकर दूसरा उत्पन्न हो गया। इसलिए यह बात नियत नहीं कि कर्म का ही शीघ्र नाश होता है। शब्द, गुण और कर्म में इतना साधर्म्य है कि दोनों शीघ्र नाश होने वाले ही। प्रश्न, शब्द नित्य है या अनित्य? 26वां सूत्र, विद्यमान के लिंग का अभाव होने से। व्याख्या, शब्द नित्य नहीं है, क्योंकि यदि शब्द नित्य होता तो कहने से पूर्व भी उसकी विद्यमानता का कोई लिंग होता। ऐसा कोई भी लिंग नहीं जिसे कहने और सुनने से पूर्व शब्द का होना ज्ञात हो सके। इसलिए शब्द की विद्यमानता में कोई लिंग ना होने से ज्ञात होता है कि कहने से पूर्व शब्द विद्यमान नहीं। प्रश्न, शब्द आकाश का गुण है और आकाश नित्य है, इसलिए उसका गुण शब्द भी नित्य हो सकता है। इसलिए शब्द से आकाश के होने का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि यदि शब्द आकाश का कार्य होता तो उससे अनुमान हो सकता था, गुण से अनुमान नहीं हो सकता। उत्तर, शब्द उत्पन्न होता है अतः नित्य नहीं, इसलिए वह आकाश का लिंग हो सकता है, क्योंकि बिना आकाश के शब्द की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। शब्द के अनित्य होने में और भी हेतु देते हैं। 27वां सूत्र, नित्य से विरुद्ध धर्म वाला होने से। व्याख्या, नित्य शब्दों के गुणों में विरोध है, इसलिए शब्द भी अनित्य है। प्रश्न, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें बार बार लौटना आवृत्ति पाया जाता है, कहने से तो केवल उसका प्रत्यक्ष होता है, उत्पत्ति नहीं होती। उत्तर, देवदत्त कहता है उसी को यज्ञ दत्त कहता है। इस प्रकार के लौटने से उन दोनों के शब्द एक जात वाले होने से गुणों में समान है, वही शब्द होने का भ्रम मात्र है, वास्तव में उत्पन्न होने वाला होता है, क्योंकि प्रकाश प्रकाशक के द्वारा होता है। जैसे घर में घड़ा हो परंतु अंधेरे के कारण प्रकट ना हो, तो दीपक आ जाने से वह प्रकट हो जाएगा, परंतु दीपक बनाने का काम कुम्हार से होगा। इसलिए शब्द कहने वाले से उत्पन्न होता है, ना कि प्रकट होता है। उसके अनित्य होने में और भी हेतु देते हैं। 28वां सूत्र, और अनित्य है ये कारण से। व्याख्या, शब्द कारण से उत्पन्न होता है, इसलिए वह कार्य होने से अनित्य है। प्रश्न, शब्द की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्तर, नगाड़े पर चोट लगाने से शब्द उत्पन्न होता है, बांसुरी में फूंक मारने से शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे ही किसी न किसी प्रकार के कर्म करने से ही शब्द उत्पन्न होता है। प्रश्न, हम इस संयोग से उत्पत्ति नहीं मानते, किंतु प्रकट होना मानते हैं। 29वां सूत्र, असिद्ध भी नहीं, विकार वाला होने से। व्याख्या, शब्द का
उत्पन्न होने वाला होना सत्य है, किंतु प्रकट होने वाला मानना चाहिए यह सत्य नहीं, क्योंकि विकार से शब्द का उत्पन्न होने वाला होना सिद्ध होता है। यथा नगाड़े पर जोर से चोट लगाएं तो उच्च शब्द निकलेगा और हल्की लगाएं तो हल्का शब्द निकलेगा। ऐसे ही प्रत्येक शब्द के कारण की अवस्था उत्पन्न वाली होने से ऐसे विकार हो सकते हैं, किंतु प्रकट होने में ऐसा विकार नहीं हो सकता। इसलिए उत्पन्न होने वाला ही मानना चाहिए, प्रकट होने वाला नहीं, क्योंकि कारण के विकार से कार्य में विकार आने से स्पष्ट अनुमान होता है कि शब्द कारण से उत्पन्न होता है, ना कि प्रकट होता है। ऋषि, ये प्रकट होने का ही लक्षण है कि वह उच्च या मंद होता है। जैसे पंखे आदि के कारण वायु भी तीव्र या मंद हो जाती है। 30वां सूत्र, अभिव्यक्ति में दोष से व्याख्या। यदि शब्द का उत्पन्न होना न मानकर केवल प्रकट होना माना जाए तो उसमें यह दोष होगा कि दोनों एक देश में रहने वाले अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य होंगे, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता कि अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य दोनों एक देश में रहते हो और नियत हो। यदि तुम नियत अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य मानोगे तो काकी अभिव्यक्ति से संपूर्ण वर्णों की अभिव्यक्ति होगी। प्रश्न, एक ही देश में रहने वालों में भी अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य संभव है। जैसे एक ही मनुष्य में सत्ता, मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व रहते हैं और वह ब्राह्मणपन उसी शरीर में रहता हुआ अभिव्यंजक है। ब्राह्मण के बतलाने के लिए ब्राह्मणत्व ही अभिव्यंजक नियत है और ये दोनों एक ही शरीर में रहते ही। उत्तर, उनमें एक स्थान पर रहने वाला होना नहीं पाया जाता है, क्योंकि जितने स्थान पर सत्ता रहती है उतने ही स्थान पर मनुष्यत्व नहीं रहता, क्योंकि सत्ता तो सारी वस्तुओं में रहेगी और मनुष्यत्व केवल मनुष्यों में रहेगा। ऐसे ही ब्राह्मणत्व केवल ब्राह्मणों में रहेगा और मनुष्यत्व सारे मनुष्यों में रहेगा। इसलिए शब्द में अभिव्यंजक और अभिव्यंग्य होने का दोष असिद्ध है। 31वां सूत्र, संयोग से, विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याख्या, शब्द की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। संयोग, विभाग और शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे नगाड़े और चोब के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, परंतु जहां व्यक्ति के कारण का नाम अभिव्यंजक और अभिव्यक्ति वाले का नाम अभिव्यंग्य है। वृक्ष के टूटने, बांस के कटने आदि से शब्द उत्पन्न होता है, उसका कारण संयोग नहीं होता। वह विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। जहां दूर से वंशी की ध्वनि आती है वहां संयोग विभाग दोनों के ना होने से शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, जब शब्द इस प्रकार 3 कारणों से उत्पन्न होता है तो वह आकाश का गुण किस प्रकार कहला सकता है? उत्तर, ये शब्द के असमव्यय कारण है और आकाश समवाय कारण है, जबकि गुण और गुड़ी में भी समवाय संबंध रहता है। इसलिए आकाश में यह संबंध विद्यमान है। केवल कार्य रूप शब्द की उत्पत्ति की चर्चा है। कारण रूप शब्द तो आकाश का गुण है ही। शब्द के अनित्य होने में और भी हेतु देते हैं। 32वां सूत्र, लिंग से अनित्य है शब्द। व्याख्या, जिस प्रकार वंशी आदि का शब्द उत्पत्ति धर्म होने से अनित्य है, वैसे ही वर्णात्मक भी अनित्य ही है, क्योंकि कान से सुना जाना दोनों शब्दों में समान होने से दोनों की जाति एक ही है। जिस जाति में जो गुण होता है वह उसकी प्रत्येक व्यक्ति में होता है, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है और कान से सुना जाता है। ऐसे ही अर्थवत शब्द
व्यक्त शब्द उत्पन्न होने वाले और अनित्य ही। अब उपरोक्त सिद्धांति के सूत्रों को शब्द को नित्य मानने वाला दूषित बताकर खंडन करता है। 33वां सूत्र, दोनों की प्रवृत्ति के अभाव से व्याख्या। शब्द अनित्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य को विद्या का दान करता है और दान उसी वस्तु का होता है जो स्थायी हो। यदि शब्द स्थायी ना हो तो गुरु की शिष्य को पढ़ाने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए शब्द को ठहरने वाला मानना पड़ेगा, ना कि बोलने से पैदा होने वाला और बोलने के उपरांत ही नाश होने वाला। अगर बोलने के उपरांत ठहरने वाला माना जाए तो उसका नित्य होना सिद्ध होगा। प्रश्न, कुछ देर तक ठहरने से नित्य कैसे होगा? उत्तर, अगर गुरु के कहने के उपरांत कुछ देर तक ठहरने वाला मान लिया जाए तो उसके नाश का कोई कारण प्रमाणित नहीं होता जिससे उसका नाश होना सिद्ध हो। जिसका नाश ना हो वह नित्य है ही। इस पर और हेतु देते ही 34वां सूत्र, प्रथम शब्द से भी नित्य है। व्याख्या, वेद में यज्ञ के प्रकरण में अग्नि जलाने में जो ऋचाएं पढ़ी जाती है उसमें कहा है कि 3 बार प्रथमा को पढ़ा जाए और 3 बार उत्तमा को पढ़ा जाए। यदि शब्द ठहरने वाला ना हो तो प्रथमा और उत्तमा ठहरे नहीं सकती, तो प्रत्येक यज्ञ में उनके पढ़ने का उपदेश कैसे हो सकता है? क्योंकि शब्द की नित्य ना होने से उनका 3 बार पढ़ना असंभव है। किंतु प्रत्येक बार नए शब्द की उत्पत्ति होगी। एक का 3 बार पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि वह शब्द तो पढ़ने के उपरांत नष्ट हो गया। जो नष्ट हो गया उसका पुनः होना किसी प्रकार संभव नहीं, अर्थात शब्द को नित्य ही मानना चाहिए। इस पर और हेतु देते ही 35वां सूत्र, प्रतिविज्ञा के होने से भी नित्य है। व्याख्या, शब्द की पहचान होने से भी शब्द का नित्य होना सिद्ध है, अर्थात शब्द के पुनः याद आने से। जैसे कहा जाता है कि देवदत्त वही श्लोक पढ़ो जो पहले विष्णुमित्र ने पढ़ा था। इस प्रकार की स्मृति उसी अवस्था में संभव है जबकि शब्द को बोलने के उपरांत भी ठहरने वाला माना जाए, क्योंकि किसी वस्तु के स्थिर हुए बिना कैसे कह सकते हैं कि वही चीज है। प्रायः कहा जाता है कि यह वही कहानी है जो पहले अमुक मनुष्य ने कही थी। 2 मनुष्यों के कथन में समानता होने से शब्द का नित्य होना सिद्ध होता है। अब सूत्रकार ने शब्द के नित्य होने में जितने हेतु दिए थे उन सब का खंडन करते ही 36वां सूत्र, संदिग्ध है बहुत के होते हुए। व्याख्या, शब्द बहुत होते हैं अतः उनका नित्य मानना सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु संदिग्ध है क्योंकि जो युक्तियां शब्द के नित्य होने में दी गई हैं वे अनित्य वस्तुओं में भी पाई जाती हैं। काश्यपी आचार्य कहते हैं कि विरुद्ध, संदिग्ध और असिद्धों में भी यह बातें पाई जाती हैं। जो 3 हेतु हैं कि गुरु का शिष्य को पढ़ाना, शब्द का द्वितीय बार याद आना और शब्द का बारंबार कहना, ये तीनों हेतु अनित्य कर्म में पाए जाने से संदिग्ध है। जैसे ये कहते हैं कि नाचना सीखता है, नाच का अभ्यास करता है, वह 5 बार नाचा, गोकुल उसी प्रकार नाचता है जैसे राम प्रसाद। इन कर्मों को भी नित्य मानना पड़ेगा, जबकि कर्म नित्य नहीं हो सकता, इसलिए शब्द को नित्य कहना ठीक नहीं। प्रश्न, यदि शब्द नित्य ना हो तो अक्षरों का नियत होना, जैसे 63 अक्षर है फिर उनके छंदों का नियत होना आदि कैसे हो सकता है? इसलिए संख्या नियत होने से शब्द को नित्य ही मानना चाहिए, वरन अनंत अक्षर मानने पड़ेंगे। 37वां सूत्र, संख्या का होना
सामान्य से है। व्याख्या संख्या का नियम जाति के अभिप्राय से है। चाहे अक्षर अनंत हो, परंतु उनमें स्थान के भेद से इतनी जाति की है। 63 अक्षर नहीं, किंतु इतनी जाति है। चाहे एक लक्ष्य का हो, परंतु वे उसी जाति में सम्मिलित होने से एक हो सकते हैं। जैसे एक मोर को देखने के उपरांत प्रत्येक मोर को कहते हैं कि मोर आया। इसी प्रकार अक्षरों को जानना चाहिए। यद्यपि द्रव्य असंख्य है, परंतु जाति के संबंध से 9 कहे जाते हैं। वैसे ही गुण भी अनेक है, परंतु 24 प्रकार के भेद किए गए हैं। ऐसे ही असंख्य अक्षर नियमित जाति में सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए इस संख्या से शब्दों का नित्य होना सिद्ध नहीं होता। ऋषि वर्णों को अनित्य कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रायः कहते हैं कि यही वही गा है। इस स्मृति से गा का नित्य होना सिद्ध है। उत्तर यही गा है, ये केवल जातित्व से कहा जाता है। उसमें अंतर होता है। कोई मंदता से बोला जाता है, कोई तीव्रता से। ये अंतर वास्तव में शब्द में नहीं होता, किंतु यह तो नैमित्तिक कारणों से प्रतीत होता है। जैसे किसी हीरे पर फूल की छाया पड़ने से हीरा उसी रंग का प्रतीत होता है। उत्तर पहले ये सोचना चाहिए कि मंद और तीव्र होना किसका गुण है, हवा का, नाद का अथवा ध्वनि का? यदि कहो वायु का तो भी संभव नहीं, क्योंकि एक सी चलने वाली है। किसी के कहने से उच्च होता है। ऐसे ही नाद और ध्वनि का गुण नहीं हो सकता। इसलिए गा उत्पन्न हुआ, गा नष्ट हो गया। ऐसा सुनने से ऐसा निश्चय होता है कि वर्ण भी उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए अनित्य है।